गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास सेकेंड की बुक हिंदी का पाठ 9 के प्रश्न उत्तर। पाठ 9 हमने पढ़ लिया था, उसके आगे का अब हम शब्दार्थ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमने जो हमने पाठ पढ़ा था वह पाठ हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में था। तो आज हम इसके आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा शब्दार्थ दे रखा है, इसको हम एक बार पढ़ते हैं। आपको इन शब्दार्थ को याद रखना है ताकि आपको आगे भी काम आए। ध्वज, ध्वज को हम झंडा बोलते हैं। ध्वज, ध्वज मीन्स झंडा होता है। दूसरे नंबर पे दे रखा है प्रयोग। प्रयोग को हम इस्तेमाल करना बोलते हैं, उसको प्रयोग करना भी बोल सकते हैं। राष्ट्र, राष्ट्र को देश। चक्र, पहिया। पवित्र, शुद्ध। बलिदान, कुर्बानी। अहिंसा, किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना क्या कहलाता है? अहिंसा। स्तंभ, अपन खंबा बोलते हो ना, उसको हम स्तंभ भी बोलते हैं। प्रेरणा, मन में पैदा भाव। मन में कौन सा भाव हो रहा है? जो मन में जो भाव पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं हम प्रेरणा। वीरता, बहादुरी। दर्शाना, दिखाना। प्रतीक, नमूना। सत्य, सच्चाई। सम्मान, आदर। ठीक है, ये जो शब्दार्थ आपको दे रखे हैं इनको आपको आपकी कॉपी में लिखना है और इसको लिखते हुए आपको इसको याद भी करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आओ अभ्यास करें। अभ्यास ये जो आपको दे रखा है सिर्फ आपको इसको पढ़ना है, इसको आपको लिखना नहीं है, इसको आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वह है उच्चारण कीजिए। सिर्फ और सिर्फ उच्चारण, सिर्फ इसको हमको बोलना है, इसको बोलना हमको सीखना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे दे रखा है तीलियां। तीलियां, पहले नंबर पे दे रखा है तीलियां। देखो, त में बड़ी की मात्रा ती, ली, या, तो तीलियां। दूसरे नंबर पे दे रखा है हरियाली। हरियाली। फिर दे रखा है आपको प्रतीक। प्रतीक। रंग, बलिदान। वीरता। अध्यापक। प्रयोग। पट्टी। राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगा। जिस प्रकार मैं बोल रही हूँ उस तरीके से आपको सिर्फ उसको बोलना है। दूसरा प्रश्न दे रखा है सोच समझकर बताइए। ये भी आपका मौखिक है, इसको आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क प्रश्न है आपके राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियां हैं? हमने पाठ में पढ़ा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं। कितने रंग की पट्टियां हैं? 3 रंग की पट्टियां हैं। तो हम इसका उत्तर क्या होगा? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं। ख प्रश्न है
आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से पुकारते हो? आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से पुकारते हो? तो किस नाम से पुकारा जाता है अपना राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा झंडा के नाम से। किस नाम से? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा। ग प्रश्न है, क्या आप अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं? करते हैं ना। जब भी राष्ट्रगान होता है या कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज लहराता है तो आप वहां पर खड़े होकर के सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते होंगे। तो ये सब क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना होता है। तो हाँ, हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। घ प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अच्छा, तो आपने पाठ पढ़ा है तो बताओ कितनी तीलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने चक्र में कितनी तीलियां हैं? कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? बताओ मुझे, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो आपको याद होगा जब मोहसिन ने ये प्रश्न पूछा था तो अध्यापक जी ने क्या जवाब दिया था? सफेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? सफेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ठीक है। च प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम झंडा फहरा रहे होते हैं तो उसके ऊपर, सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है, ऊपर में कौन सी पट्टी होनी चाहिए? केसरिया कलर की पट्टी होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कोई और ध्वज और हम फहरा रहे हैं तो सबसे ऊपर कौन सा ध्वज होना चाहिए? हमारा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। कभी भी गंदी और फटी अवस्था में ध्वज को नहीं फहराना चाहिए और ध्वज को हमेशा संध्या के समय उतार लेना चाहिए और हमें हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे हमें फहराते समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो गंदा ना हो, फटा हुआ ना हो और उसमें जब हम फहरा रहे हैं तो उसके ऊपर सबसे ऊपरी पट्टी कौन सी होनी चाहिए? केसरिया रंग की पट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमको क्या करना है? इन प्रश्नों को, जो आपको 5-6 प्रश्न दे रखे हैं, इनको आपको सिर्फ याद रखना है। कभी भी कोई भी पूछे तो आपको इन सब चीजों का याद रखना है। ठीक है, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं जो आप याद रख लोगे तो आपको हमेशा काम आएगी। तो इसके आगे के जो प्रश्न उत्तर है हम अगली वीडियो में करेंगे, पर जब तक हमको क्या करना है? ये शब्दार्थ और ये जो प्रश्न है इनको आपको याद रख करना है। ठीक है, आज आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।